यूपी से जिस तरह की खबरें लगातार आ रही है, वहां पर जिस तरीके से एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। अब हमारे साथ है आकिल खान, जो नीट और जेईई को लेकर लगातार उसका बाइकआउट कर रहे हैं और उसके लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना जैसी महामारी में जिस तरीके से सरकार नीट और जेईई की परीक्षा कराने पर अडिक्ट है, उससे कहीं ना कहीं छात्रों की जान को खतरा है। क्योंकि अब जबकि कोरोना पूरे अपने पीक पे है, रोज कई कई हजार जो है इसके केसेस आ रहे हैं, ऐसे में सरकार नीट और जेई की परीक्षा कराने पर बाजिद है। कल परसों सपा समाजवादी पार्टी के युवा नेताओं ने लखनऊ में प्रदर्शन किया, जिसमें उन पर लाठी चार्ज हुआ। ये तो तय है जिस तरीके से यूपी सरकार काम कर रही है, लोकतंत्र में हर लोकतांत्रिक आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। वहां पे साफ देखा जा सकता है कि जिस तरीके से वहां पर लाठी डंडों की सरकार है। तो हम इसी मुद्दे पर आज बात करेंगे आकिल से। वो बताएंगे कि किस तरीके से वहां पर लोकतंत्र की आवाज को दबाया जा रहा है और क्यों सरकार नीट और जेई को बजिद है इस कोरोना जैसी महामारी में करवाने को, जबकि पूरे जो कॉलेज हैं और यूनिवर्सिटीज हैं, स्कूल है, सब बंद है। ऐसे में क्या जरूरत है और क्यों खतरा है ये, छात्रों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ क्यों है? तो अकेला आप बताइए, अपना परिचय दीजिए और उस दिन क्या देखिए हुआ था। देखिए मैं खुद एक छात्र हूं और छात्र राजनीति कर रहा हूं समाजवादी पार्टी की। और समाजवादी पार्टी में खुद ही एक बहुत बड़ा संगठन चलता है, समाजवादी छात्र सभा के नाम से। और हम लोग शुरुआत से ही, लॉकडाउन जब से लगा हुआ है, जब से ये महामारी आई है, तब से हम लोग एक मुहिम खुद ही चला रहे हैं, नो फीस और नो एग्जाम। इस तरह की हम लोग मुहिम चला रहे हैं और इस मुहिम का सपोर्ट कर रहे हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी। का भी यही कहना है कि जब तक के इस महामारी में फीस नहीं देंगे हम लोग, ना ही एग्जाम होगा, ना ही फीस होगी। और इस लॉकडाउन में हम लोग कोई भी एग्जाम नहीं देंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, भाजपा सरकार चाहे वो केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, वो लगातार कोई ना कोई एग्जाम करा रहे हैं और एग्जाम के फॉर्म भरवाते हैं विद्यार्थियों से, छात्रों से, और उसके बाद उसको कैंसिल कर देते हैं। इसकी फीस भरपाई कौन करेगा? क्या इसकी जवाबदेही सरकार करेगी? अगर मान लीजिए विद्यार्थियों के साथ अभिभावक आते हैं और उन अभिभावकों में से किसी को भी कोरोना हो जाता है, तो इसकी जवाबदेही कौन करेगा? इसके जिम्मेदार कौन होगा? ठीक। भाजपा सरकार बराबर ये कहती रहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन इनके राज्य में आप बराबर देख रहे हैं कि किस कदर बेटियों पर जुल्म व अत्याचार हो रहा है। रेप की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, हत्याओं की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। उसके बावजूद इन्होंने कोई रोकथाम नहीं की, कानून व्यवस्था बिल्कुल इनकी चौपट है। यूपी में जिस तरीके से कानून व्यवस्था काम कर रही है, वो तो आप देख ही रहे हैं। वहां पर किसी भी लोकतांत्रिक आवाज को उठने नहीं दिया जा रहा। जो भी सवाल करता है, अगर वो पत्रकार है तो उसके ऊपर केस कर दिया जाता है, अगर वो छात्र है तो उस पर यूएपीए लगाकर जेल में डाल दिया जाता है, अगर वो डॉक्टर है तो उस पर भी यूएपीए लगाकर जेल में डाल दिया जाता है। आपको क्या लगता है, जब आपने परसों प्रोटेस्ट किया, प्रदर्शन किया, उस वक्त जो अब जाहिर सी बात है, लोकतंत्र में प्रोटेस्ट करना एक संवैधानिक अधिकार है और किसी भी चीज का हम संवैधानिक तरीके से बायकॉट कर सकते हैं। जब सरकार सुनने को तैयार ही नहीं है, वो सीधा लाठी डंडों से बात कर रही है। उस दिन का थोड़ा वाकया क्या था, आप थोड़ा डिटेल में हमें बता दें दर्शकों को, क्योंकि आप जो है वहां पर मौजूद थे। देखिए, हम लोग नीट व जेई परीक्षा को लेकर शांतिपूर्वक हम लोग धरना दे रहे थे राजभवन पर। हमारी सिर्फ कुछ मांगे थी कि सरकार इस परीक्षा को रद्द कर दे। वह हम शांतिपूर्वक वहां पे धरना दे रहे थे और धरने के साथ हम वहां पे गवर्नर से मिलकर उनको ज्ञापन सौंपना हमारा लक्ष्य था। लेकिन भाजपा सरकार को ये गवारा नहीं लगा। उन्होंने अचानक से, हम लोग जब धरना दे रहे थे, शांतिपूर्वक घेरना शुरू किया हम लोगों को, और लाठी बिना आदेश के, बिना कोई जांच पड़ताल किए, कुछ पूछे उससे पहले उन्होंने लाठियां चलाना शुरू कर दी हैं और हम लोग को बुरी तरह से मारा है। बर्बरता के साथ लाठियां चलाई हैं, हमारे कई प्रदेश अध्यक्षों को भी चोटें आई हैं। और
चोट आने के साथ साथ उनको एडमिट किया गया है, उनके ऊपर गंभीर धाराओं के साथ मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं। तो क्या लगता है कि जिस तरीके से यूपी में या केंद्र में सरकार लोकतांत्रिक आवाज को दबा रही है, तो कहीं ना कहीं इससे लगता है कि जो विपक्ष है क्या वो डरा हुआ है, या ये इस तरह के क्या आंदोलन अभी और बढ़ेंगे? नहीं, देखिए, विपक्ष ना ही डरा हुआ है, ना ही इन सरकारों से डरता है, क्योंकि हम समाजवादी लोग हैं। जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती हैं। हम आज भी बाध्य हैं, कल भी बाध्य रहेंगे। हम इनसे लड़ते रहेंगे और हम अपने हक के लिए आवाज उठाते रहेंगे, सड़कों पर आते रहेंगे, जब तक के ये अत्याचार भ्रष्टाचार बंद नहीं कर देंगे। इन ऐसी सरकारों को हम जब तक उखाड़ कर नहीं फेंक देंगे, तब तक हमारी आवाज को कोई नहीं दबा सकता है। और ये योगी सरकार, वो मोदी सरकार से हम डरने वाले नहीं है, चाहे ये जितने मुकदमे लगा दे हमारे ऊपर, चाहे जेलों में भेज दे। आपने देखा कि किस तरीके से योगी सरकार और केंद्र सरकार काम कर रही है, और ये भी एक जो हमारे साथ आकिल खान बैठे हैं वो भी एक विक्टिम है, किस तरीके से इनके ऊपर लाठियां बरसाई गई थी और इनके साथियों के ऊपर। जबकि लोकतंत्र में आवाज सुनना, जब तक डायलॉग नहीं होगा, चाहे वो सरकार के बीच में, छात्रों के बीच में जब तक डायलॉग नहीं होगा, तब तक बात नहीं बनेगी। पता नहीं सरकार क्यों बजिद है, जबकि आज पूरे देश की यूनिवर्सिटीज, कॉलेज बंद, सब चीजें बंद है, लेकिन सरकार नेट और जेईई पर एग्जाम कराने को बजिद है। इसके पीछे का क्या लॉजिक है पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा। तो सरकारें अपनी बात से खुद नहीं अडिग रहती हैं अपनी बात पर। वो पहले कहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, उसके बाद इतनी बड़ी बड़ी परीक्षाएं, नीट परीक्षा में 20 लाख विद्यार्थी शामिल होते। उन 20 लाख में से आप बताइए कि ऐसी महामारी चल रही है, क्या कोरोना उनको नहीं संक्रमित कर सकता है? क्या ये परीक्षा कराना जरूरी है? भाजपा सरकारों को अपनी बात पर खुद अडिग रहना पड़ेगा, ना कि वो प्रोपेगेंडा फैलाएं कि पालन करिए, लॉकडाउन का पालन करिए, वह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। देखिए, जहां खुद सरकारें ये बना बिगाड़ रहे हैं, 100-100 करोड़ में विधायक खरीद रहे हैं, खुद इकट्ठा हो रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, क्या इनके लिए पालन नहीं है? क्या इनके लिए नियम कायदे कानून नहीं है? ये सिर्फ हवाबाजी करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। आने वाले समय में हम इनको जवाब देकर रहेंगे। हम अपनी सरकारें, जब हमारी सरकार आएगी तब हम बताएंगे कि सरकारें कैसे चलाई जाती हैं। तो बीजेपी लॉकडाउन में चाहे तो वो विधायक खरीद सकती है, चाहे तो सरकार पलट सकती है, लेकिन कोरोना से कैसे लड़ा जाए इस पे उसका कोई ध्यान नहीं है। शुरुआती दौर में जब कोरोना के केसेस 1500 थे, तो उस वक्त लॉकडाउन लगा दिया गया और पूरे भारत को बंद कर दिया गया। अब जबकि लॉकडाउन, कोरोना पूरे पीक पे है, 30 लाख से ज्यादा केसेस हो चुके हैं, हर रोज 50,000 से ज्यादा केसेस आ रहे हैं, ऐसे में लॉकडाउन खोल दिया गया है और एग्जाम कराने की बात चल रही है। क्या सरकार अभी 2-3 महीने और नहीं रुक सकती? क्यों सरकार छात्रों की जान से खिलवाड़ करने की कोशिश है? ये सवाल है, और इसका जवाब देने की बजाय सरकार किसी भी प्रदेश में जहां पर खासकर बीजेपी राज्य में, प्रदेश में सरकार है बीजेपी की, वहां पर लाठी डंडों से बात हो रही है, एफआईआर हो रही है और लगातार जो है पत्रकारों की हत्याएं हो रही है, लेकिन डायलॉग करने को तैयार नहीं है। तो ये हमारे साथ थे आकिल खान, जो पिछली कई सालों से, 7-8 सालों से मैं खुद देख रहा हूँ, छात्र राजनीति में बहुत ही सक्रिय है और अपनी आवाज लगातार उठाते रहे हैं। चाहे एलयू में एडमिशन धांधली का मामला हो, चाहे रेप केसेस हो माइनर बच्ची के, जिस तरीके की भी घटना हो ये उत्तर प्रदेश में, तो लगातार आकिल भाई इन मामलों पर अपनी आवाज उठाते रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आकिल भाई, हमें टाइम देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल जी आपका। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।